अहले ईमान की निशानी है कि वो अल्लाह का ज़िक्र किया करते हैं। ये ईमान वालों की अलामत है कि वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कराते हैं। और ये महफिल हुजूर अशरफुल औलिया के नाम से है। तो जहाँ तक मैं अपने जद्दे करीम को जानता हूँ, उनकी आदत करीमाना यही रही कि जब कभी भी लोग जमा होते तो वो ऐसी बातें किया करते कि जिससे बंदगाने खुदा के दिल जाकिर बन जाते। अजीज दोस्तों, ईमान और गफलत ये दो चीज़ें हैं और ये दोनों चीज़ें एक दिल में जमा नहीं हो सकती। दो चीज़ें एक दिल में जमा हो ही नहीं सकती। अगर ईमान वाला है तो वो अल्लाह का जिक्र कभी न कभी करता है, लेकिन जो गफलत में है अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उनका ईमान मोतबर नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ये शान करीमाना देखिए कि वो बंदे जो साल के 11 महीने याद खुदा से गाफिल रहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन बंदों को अपनी तरबियत में लेता है और उनकी जुबानों पे जिक्रुल्लाह जारी फरमा देता है। उनकी जुबानों पे जिक्रुल्लाह जारी फरमा देता है। वो एक महीना कौन सा है? माह रमजान का महीना है, अभी आने वाला है ना। तो हर आदमी जो मोमिन है वो मुकम्मल तौर पर ईमान वाला नजर आता है, मस्जिदों को आबाद करता नजर आता है, रुसूम व सलात का पाबंद नजर आता है, बुराइयों से बचता बचाता नजर आता है। तो मालूम ये चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन गाफिल बंदों को भी गाफिल रहने ना दिया, बल्कि जो गफलत का गुबार उनके दिल पे आ बैठा था, अल्लाह तबारक व ताला ने उस गुबार को दूर फरमा दिया और ईमान को रोशन फरमा दिया। और ईमान को रोशन फरमा दिया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तो तुम उसका जिक्र करो सो वो तुम्हारा जिक्र करेगा, तुम उसका शुक्र अदा करो और उसकी नेमतों से मायूस ना हो, और उसकी नेमतों से मायूस ना हो। अजीज दोस्तों, जिक्रुल्लाह है क्या? जिक्रुल्लाह है क्या? कैसा होना चाहिए? अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वज़कुर रब्बक इज़ा नसीता, वज़कुर रब्बक इज़ा नसीता, यानी अपने रब का जिक्र करो जब तुम उसे भूल जाओ। जब तुम उसे भूल जाओ, ये तर्जुमा आम तौर से उलमाए किराम बयान करते हैं और तर्जुमों में इसे बारहा पढ़ते हैं, लेकिन मेरा दिल इस तर्जुमे से मुतमईन नहीं हुआ। मेरा दिल इस तर्जुमे से मुतमईन ही नहीं हुआ
जो खुदा को भूल गया वो खुदा को याद कैसे करे? इसका सबब ये कि जो खुदा को भूल बैठा है वो खुदा को याद कैसे करे, और जो खुदा को याद रख रहे हैं वो भूले ही कब हैं अपने रब को। कुरान की आयत वज़कुर रब्बक, अपने रब का जिक्र करो। इज़ा नसीता, जब तुम उसे भूल जाओ। लफ्ज़ी तर्जुमा तो यही है, और यही तर्जुमा आम तौर पर मुतरजिम हजरात करते हैं, लेकिन मेरा कल्ब, मेरा दिल इस तर्जुमे से मुतमईन नहीं होता। इसका सबब ये कि वो बंदा जो याद खुदा से गाफिल है, जो रब को भूला हुआ है, वो खुदा का जिक्र कैसे करे, और जो खुदा का जिक्र कर रहा है वो खुदा को भूला ही कब है। तो मैं इसका तर्जुमा यूं करता हूं कि खुदा का जिक्र ऐसे करो खुदा का जिक्र कि उस जिक्र में तुम दुनिया का ख्याल लाओ ही मत, यानी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ याद रहे तो सिर्फ वही एक ज़ात। यानी दुनिया की हर शय भूल जाओ। जब दुनिया की हर शय भूल जाओ, खुदा ही को याद कर लो। वज़कुर रब्बक इज़ा नसीता, जब तुम दुनिया भूल जाओ। इज़ा नसीता, इज़ा नसीता, जब तुम सारी दुनिया को भूल जाओ तो खुदा को याद करो, तो खुदा को याद करो। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाता है, वज़कुरू इस्म रब्बक व तबत्तल इलैहि तबतीला, यानी अपने रब के नाम का जिक्र करो, अपने रब के नाम का जिक्र करो, दुनिया से कटकर, दुनिया से कटकर, यानी हर किसी से जुदा होकर खुदाई की तस्बीह बयान करो, खुदाई की तस्बीह बयान करो। यानी जिस वक्त तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो उस वक्त कोई शय का ख्याल आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ख्याल ज़ाते इलाही में किसी का आ गया तो शिर्क। ये सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को के जिक्र के साथ किसी का ख्याल आ जाए तो गोया कि उसने जिक्रुल्लाह में शिर्क किया। अजीज दोस्तों, अल्लाह का जिक्र करो तो सारी शय को भूल कर, जब तुम सारी दुनियावी चीजों को भूल जाओ तो अल्लाह की जिक्र में गर्क हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में गर्क हो जाओ। और वो शेर, क्या शेर है, किसी आशिक सादिक ने ये बात कही होगी, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और हजरत अमीर खुसरो ने क्या फरमाया इश्क के बारे में, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो बैठा सो डूब गया, जो डूबा सो हुआ पार। तो मालूम ये चला कि जिक्रुल्लाह वो लज्जत है
कि जिसे ये चाशनी नसीब हो जाती है, जिसे ये हलावत नसीब हो जाती है, जिसका ये मुकद्दर बन जाता है, तो वो अल्लाह के सिवा किसी और का ख्याल अपने दिल में नहीं लाता। यानी वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। अगर मांगता है तो सिर्फ अपने रब से मांगता है। रिज्क चाहिए, अल्लाह के आगे दस्त बातलब हो जाता है। शिफा चाहिए तो अपने रब से मांगता है। यानी अल्लाह की जात पर उसका कामिल ईमान हो जाता है। और जब बंदा ऐसा हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। अजीज दोस्तों, एक बात और सुन लीजिए। अभी गुज़िश्ता 2 दिन कबल शबे मेराज हुई। अल्लाह के जाकिर यानी जिक्रुल्लाह करने वाला तो यूं तो हर नबी होता है, हर रसूल होता है। कोई नबी और रसूल खुदा की याद से गाफिल नहीं होता। हजरत मूसा इश्क इलाही में इस कदर मुस्तगरक हुए कि वो कह बैठे, अरेनी उन्जुर इलैक, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता। क्या फरमाया? ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या फरमाया? ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा लन तरानी, तू मुझे हरगिज देख नहीं सकता। अजीज दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब खुदा को देखा जाना मुमकिन ही नहीं, तो मुमकिन चीज का सवाल नबी ने क्यों किया? खुदा को देखना मुमकिन नहीं तो नामुमकिन चीज को उस अल्लाह के रसूल ने तलब क्यों किया? जो मुहाल है, उस मुहालात में से उस मुहाल शय के तालिब मूसा क्यों हुए? ये एक सवाल। तो इसका जवाब लन तरानी में है। इसका जवाब लन तरानी में है। लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। मतलब यह है कि कोई तो ऐसा है जो मुझे देख सकता है। कोई ऐसा है जो मुझे देख सकता है। अजीज दोस्तों, तो वो कौन है जो खुदा को देख सकता है? जिसने खुदा को देखा है वो कौन है? बहुत तवील गुफ्तगू और वाक़यात नहीं बयान करूंगा, बस इतना समझ लीजिए कि वो देखने वाली ज़ात हमारा नबी है। वो देखने वाली ज़ात हमारा नबी है। अब यहाँ पे यह सवाल होता है कि मेरे मुस्तफ़ा ने खुदा को देखा तो किन आंखों से देखा? मेरे मुस्तफ़ा ने अपने रब को देखा तो किन आंखों से देखा? ये एक सवाल है। सवाल समझ रहे हैं? देखा तो किन आंखों से देखा? अरे वो आंखें तो मूसा के पास भी थी। वो आंखें तो मूसा के पास भी थी। निगाहे नबूवत तो थी ना? अरे बोलो ना भाई। निगाहे नबूवत तो मुस्तफा के पास भी थी। निगाहे नबूवत मूसा के पास भी। जब मूसा ने कहा अरीनी उन्जुर इलैक, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो रब ने कहा मूसा लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। लेकिन मेरे मुस्तफा ने देखा तो किन आंखों से देखा? बस इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। मेरे मुस्तफा ने अपनी आंखों से नहीं बल्कि खुदा की आंखों से देखा। अपनी आंखों से नहीं
बल्कि खुदा की आंखों से खुदा का जलवा देखा। क्या देखा? खुदा का जलवा देखा। किन आंखों से? खुदा की आंखों से जलवा देखा। यानी वो चीजें जो गैब हैं अल्लाह ने अपने हबीब के हवाले कर दी कि महबूब जो मैं देखता हूं अब तुम भी देख लो। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीज दोस्तों, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं देखा? मेरे मुस्तफ़ा को मेराज की हुई। बस इस चीज को समझें। तो इस सवाल का जवाब भी इसी आयत करीमा में है। अरिनी, ऐ परवरदिगार मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो जब तक मूसा अपनी मां में थे खुदा का जलवा नहीं देख सके। मेरे मुस्तफा अपनी मां में ना थे, खुदा ने चाहा महबूबा अपना मेरा जलवा देख लो, आओ मेरा जलवा देख लो। अजीज दोस्तों, ये मैं का जो सागर होता है, तो इस मैं में, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये जिक्र का, जाकिर का आला दर्जा है। एक जाकिर तो वो होता है जो खुदा का जिक्र करता है मगर साथ साथ अपना भी ख्याल रखता है, मगर साथ साथ अपना भी ख्याल रखता है। और एक जाकिर वो होता है कि जिसमें वो अपना ख्याल नहीं बल्कि अपने रब का ख्याल, और उसी ख्याल और उसी याद में अपने वजूद को फना कर देता है। जब बंदा अपने वजूद को दुनिया ही में रहकर फना कर देता है तब वो बंदा कहीं बाकी बिल्ला बनता है, साबिर पाक बनता है। सुना है कि नहीं किस्सा ये? हजरत साबिर पाक से किसी ने पूछा था, हजरत फना और बका का फलसफा क्या है? फना क्या है, बका क्या है? तो आपने कहा था मेरी नमाज जनाजा जो पढ़ाने आए उससे इस सवाल का जवाब तलब कर लेना। जनाजा रखा है, एक नमाज जनाजा पढ़ाने वाला शख्स आया, अपने चेहरे को ढाके हुए था। नमाज जनाजा पढ़ा करके जब जाने लगा तो मुरीद ने हाथ थाम लिया और कहा कि हजरत कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेरे शेख ने कहा था जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए उससे मेरे इस सवाल का जवाब ले लेना, फना और बका का फलसफा वो बता देंगे। तो रुख से निकाब हटाया और कहा देख, वो जो लेटा हुआ है वो फना है और ये जो खड़ा है ये बका है। अजीज दोस्तों, वक्त हो चुका कि मौलाना शाहजहां आ गए हैं और डकारते हुए आ रहे थे। मालूम ये दे रहा था कि बस बहुत हो खा लिया, अब पेट भर चुका है। क्या सही बात है? क्या भाई आप लोग को और सुनना है? किसकी? हमारी। तभी चेहरे पे ज्यादा नूर है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, एक मरतबा सभी लोग सुभान अल्लाह कहें, और जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से माशा अल्लाह। ये भी जिक्रुल्लाह है। ये क्या है? जिक्रुल्लाह है, अल्लाह का जिक्र है। और हदीसों में आता है
कि जो अल्लाह के सिफाती नाम का ज़िक्र करता है, जो अल्लाह के नाम का विर्द करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी खसलतें उस जाकिर के अंदर पैदा फरमा देता है। तो अल्लाह क्या है? पाक है हर ऐब से। तो इस विर्द के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला आपको भी हर ऐब से पाक फरमा रहा है, हर ख़ता और गुनाहों से पाक फरमा रहा है। यानी अल्लाह तबारक व ताला आपको बख्श दे रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, अब जब बात ये तस्बीह की आ गई है तो एक वाक़या मैं और बयान कर दूँ। हज़रत मारूफ करखी का नाम सुना है? हज़रत मारूफ करखी, तो उनके पास एक शख्स पहुंचा, एक मुरीद। उसके घर किसी बच्चे की विलादत हुई थी। तो सबसे पहली खबर ले जा करके हज़रत मारूफ करखी को दिया। कहा, हजरत मेरे घर लड़का हुआ है, इतना सुना और मैं आपके पास सबसे पहले ये खबर लेकर के आया हूँ। कहा, अच्छा ठीक है, फला जगह बैठ जाओ। बैठा दिया और कहा कि ये कहो माशा अल्लाह काना, माशा अल्लाह काना, यानी अल्लाह ने जो जो चाहा सो हुआ, अल्लाह ने जो चाहा सो हुआ। तुम बैठो और 100 मरतबा इसका विर्द करो। उस मुरीद ने 100 मरतबा पढ़ा। फिर फरमाया कि दोबारा इसे पढ़ो 100 मरतबा। फिर पढ़ा, पढ़ के फारिग हुआ। फिर कहा कि अब फिर पढ़ो तुम इसे माशा अल्लाह काना। एक बार बोलो ना भाई, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह काना। 5 मरतबा पढ़वाया तो कुल कितनी बार पढ़ा? अरे जोर से बोलो ना भाई, 500 मरतबा। एक वजीर आया, कहा कि बादशाह के घर खुशखबरी आई है और बादशाह ने आपको ये नज़र देने के लिए कहा है, इसे कबूल फरमाए। तो हज़रत ने कहा, ऐसा है, वो जो शख्स ज़िक्रुल्लाह कर रहा है उसे दे दो, उसे दे दो। उस शख्स ने कहा कि हज़रत आपको मालूम नहीं है, इस थैले में 500 दिरहम है। कहा, तभी तो कह रहा हूं कि इसे दे दो। और जब दे के वो चला गया तो हज़रत मारूफ करकी ने कहा, सुन, अगर तू इससे ज्यादा खुदा का जिक्र करता तो मैं इससे ज्यादा तुझे देता, इससे ज्यादा तुझे देता। अजीज दोस्तों, हदीस पाक में आता है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़करू अहल ज़िक्र, अज़करू ज़िक्रुल्लाहि तआला हत्ता यक़ूलू मजनून। फरमाया कि ज़िक्र खुदा इस कदर करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। क्या फरमाया? कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। एक हदीस में आता है, अक्सरू ज़िक्रन, अक्सरू ज़िक्रुल्लाहि ज़िक्रन हत्ता यक़ूलुल मुनाफ़िक़ीन इन्नकुम तराऊन, कि तुम ज़िक्रुल्लाह में इस कदर कसरत करो कि मुनाफिकीन तुम्हें देखें तो ये कहें कि ये रियाकारी कर रहा है। अजीज दोस्तों, ये जिक्र करने वालों पर जो तंबियां लगाते हैं कि देखो ये तो बड़ा तस्बीह पढ़ रहा है, तो सुन लो कि ये मुनाफिकीन की आदत है कि वो जब अहले ईमान को इस ज़ौक़ व शौक़ के साथ पाते हैं तो वो उन्हें रियाकार कहने लगते हैं। तो इससे घबराओ मत। अजीज़ दोस्तों, आपको एक खुशखबरी मैं सुना दूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, अना इंदा ज़न्नो अब्दी भी, कि मैं अपने बंदे के गुमान की तरह हो जाता हूँ। वो जैसा मेरे बारे में गुमान करता है मैं वैसा ही हो जाता हूँ। आगे फरमाया कि इज़ा ज़कर नफ्सी ही ज़कर तो फ़ी नफ्सी, फरमाया कि अगर मेरा बंदा अपने दिल में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी तन्हाई में उसका जिक्र करता हूँ। जब मेरा बंदा मजमे में मेरा जिक्र करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिसों में जिक्र करता हूँ। अजीज़ दोस्तों, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि खाली आप ही अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला भी आपका जिक्र अपनी मजलिसों में कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, आप ये चाहें कि अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ हमारे ही साथ रहे, किसी और के साथ नहीं, अल्लाह सिर्फ हमारे साथ रहे, तो सुनो, जब बंदा ये गुमान करता है कि उसका रब उसी के साथ है, तो सुनो, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ, उसके साथ बैठ जाता हूँ। सोच लीजिए कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह का जिक्र करने में कितना कमाल है, कितनी खूबी है। ऐ मेरे प्यारो, अल्लाह का जिक्र और जिक्रुल्लाह से कभी गाफिल मत होना। अल्लाह की इबादत को हर चीज़ पर फौक़ियत देना। आज अहले ईमान में यही कमी नज़र आती है। हम बीमार होते हैं तो यहाँ तक कह देते हैं कि किसी ने जादू टोना किया होगा, जिन्नात आकर के हम पर हमला आवर हो गया है, हावी हो चुका है। छींक भी आती है बंगाल के मुसलमानों को तो यही कहता है कि इसको जिन्नात है, इसको जिन आ गया है। मेरे प्यारो, नहीं, अपने रब पर एतकाद रखो। ये बीमारियां आई ज़रूर हैं, एक दिन ज़रूर अल्लाह की जानिब से शिफा आएगी कि नहीं आएगी। मेरे प्यारो, अपने रब पर भरोसा रखो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अहले ईमान को चाहिए कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, लेकिन आज हम थोड़ी थोड़ी तकालीफ पर मायूस होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। बताइए ऐसा है कि नहीं है? मेरे प्यारो, कहना यही है कि अपनी आदत व अतवार को सुधारें और बेहतरी की तरफ आएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।